बाद रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। दिल्ली से इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। महिला आरक्षण बिल पर सांसद संजय भाटिया का बयान सामने आया है। महिला आरक्षण बिल पर सांसद संजय भाटिया का बयान सामने आया है। इस बिल से करोड़ों महिलाओं का सपना साकार होगा। महिला आरक्षण बिल को लेकर महिलाओं में खुशी की उमंग है और इसी को लेकर जो है सांसद संजय भाटिया ने कहा है हरियाणा भवन में सीएम मनोहर महिलाओं से मुलाकात करेंगे। करनाल से बीजेपी के सांसद संजय भाटिया हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, काफी ऐतिहासिक पल रहा कल, जिस तरीके से नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में पहले दिन की शुरुआत और इतने बड़े बिल को भी सामने रखा गया पटल पे। आज पूरे बिल को लेकर चर्चा हो रही है। कैसे देखते हैं आप, किस तरीके से महिला एम्पावरमेंट होगा, सशक्तिकरण होगा, और कल आप लोगों की क्या प्लानिंग है? क्योंकि खबर निकलकर सामने आई कि कुछ महिलाएं हैं जो दिल्ली आएंगी और उनके साथ मुलाकात भी होगी, और आगे क्या क्या रणनीति है, क्या प्लानिंग है, तमाम चीजें बताएं। पहली बात, मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं 2019 में पहली बार सांसद बना और इसी जो हमारा पार्लियामेंट के अंदर जब मेरे सांसद रहने के दौरान अनेक ऐतिहासिक फैसले हुए। मुझे ध्यान है वोट किया धारा 370 को 370 वोटों से ही हटाया गया पार्लियामेंट के अंदर। अनेक ऐसे फैसले, चाहे सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट था, मतलब 10 साल से अफ़गानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से हमारे हिंदू भाई, सिख भाई, हमारे ईसाई भाई, हमारे जैन भाई जो वर्षों से यहाँ पर रह रहे थे लेकिन यहाँ की नागरिकता नहीं थी, उस एक्ट से उनको नागरिकता मिली। ऐसे अनेक फैसले हैं जो पार्लियामेंट के अंदर हुए, उसका मैं साक्षी रहा हूँ। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हम एक ऐसे एकमात्र सांसद रहेंगे जो पुराने संसद भवन में भी जो रहे और अभी नए संसद भवन में जो अभी हमने कल शिफ्ट हुए हैं उसमें भी हमें बैठने का मौका मिला। तो कल ऐतिहासिक दिन था। कल के दिन ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम कल टेबल हुआ और आज अभी उस पर चर्चा चल रही है। और मैं समझता हूँ कि आज ये हमारा बिल 100% सर्वसम्मति से पास होगा, क्योंकि विपक्ष चाहे इधर दाएं बाएं हो रहा है, कुछ भी बात कर रहा है, लेकिन उनके पास इस बिल के विरोध में बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। इस बिल को लेकर आप लोग सेलिब्रेशन भी कर रहे हैं। कल कुछ महिलाएं भी हरियाणा के अलग अलग जिलों से दिल्ली पहुंचने वाली हैं। कितना संख्या बल होगा और उनकी क्या प्लानिंग है, किस तरीके से आप लोग इसको सेलिब्रेट करेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि इसमें पूरा देश ही सेलिब्रेट कर रहा है और विशेषकर हमारी बहनें सेलिब्रेट कर रही हैं। और जो मेरे पास जानकारी है, यहाँ पर कल हरियाणा भवन में लगभग 600 बहनें यहाँ पर 5-6 जिलों से यहाँ पर आएंगी। हम उनका स्वागत करेंगे, उनका जलपान कराएंगे और सेलिब्रेट करेंगे अच्छे ढंग से। और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्नेह और आशीष और सानिध्य हम सबको मिलेगा और हमारा प्रयास रहेगा कि उन सब बहनों को पार्लियामेंट में लेकर जाएं। सर, आप लोग लगातार बिल के प्रो को लेकर बातें कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ये भी कह रही है कि इस जो ये बिल है ये उनके सरकार में आई थी और सोनिया गांधी ने ये भी कहा कि ये अपना बिल है, लेकिन उस समय लोकसभा में उनके पास बहुमत नहीं थी और जब आप लोग विपक्ष के रूप में बैठे थे तो आप लोगों ने इस बिल को समर्थन नहीं किया और अभी आप लोग इसको ला रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि जुमला है मात्र, 2024 के पहले इसको धरातल पर लागू नहीं किया जाएगा। सदन में तो पास हो जाएगा, कानून का स्वरूप भी ले लेगा, लेकिन जितने भी इसके अंदर क्लॉजेज हैं वो क्लॉजेज को धरातल पर लागू करना संभव नहीं है, क्योंकि जहां डिलिमिटेशन कराने की बात है, कंसेंसस कराने की बात है, इन तमाम मुद्दों पर पेच फंसता हुआ नजर आएगा। मैं पहले तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि बहुत बड़ी नेता है सोनिया गांधी जी या कांग्रेस के जो भी लीडर ये बात बोल रहे हैं, उनको खुले मन से मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए कि जो उनकी कल्पना थी, परिकल्पना थी इसको बिल्कुल लेके वो पूरी नहीं कर पाई, वो असहाय थे। वो आज ये कह रहे हैं हमारे पास गिनती नहीं थी, या उन दलों ने उसका विरोध किया जिनके साथ मिलकर आज उन्होंने इंडिया अलायंस बनाया। ये ऑन रिकॉर्ड बात है और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बात वैसे उन्होंने बोली नहीं है, लेकिन अगर आपके रिकॉर्ड में है तो बिल्कुल वो झूठ बोल रहे हैं। मेरे सामने नहीं बोली, मैं कल पार्लियामेंट में ही था। सोनिया गांधी नहीं कह रही हैं, सोनिया गांधी ने बिल को अपना बिल बताया है, लेकिन बाकी जो सांसद है वो कह रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी मेरे सामने ही सारी बात करी, उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा कि बीजेपी ने इसका विरोध किया। हाँ, उन दलों ने, कुछ दलों ने जो क्षेत्रीय दल थे उन्होंने विरोध किया था। आज वो उनकी टीम का मेंबर है, उनके सदस्य हैं। ये बात उनको उनके लिए बोलनी चाहिए। और मैं कहता हूँ सारी बातों को भी छोड़ दो, जो काम वो नहीं कर पाए अपने 50-55 साल के शासनकाल में भी, केवल घोटालों के अलावा वो कुछ नहीं कर पाए,
भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के अलावा कुछ नहीं कर पाए, गरीबी हटाओ की बात करते रहे, गरीबी को हटा नहीं पाए, उनको अपने अंदर इस बात के ऊपर चिंतन करना चाहिए। और अब ये छोटी राजनीति ना करके सर्वसम्मति से, खुले मन से मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी। जो काम हम नहीं कर पाए 55 साल के शासनकाल के अंदर, वो आपने 9.5 साल के शासनकाल में कर दिखाया, इसके लिए उनको धन्यवाद करना चाहिए। एक आखिरी सवाल जरूर पूछना चाहूंगी। आपने लगातार बिल को लेकर जितने भी प्रो साइड है बताया, लेकिन साफ तौर पर ये बताइए कि 2024 के पहले क्या हम धरातल पर इस महिला बिल को देखेंगे? क्या जो इस तरीके से आप लोग नारी शक्ति वंदना अधिनियम 2023 की बातें कर रहे हैं, वो धरातल पर देखने को मिलेगी या महज चुनावों के पहले वोट बैंक साधा जाएगा? देखिए सुनिए, जो अच्छे काम करेगा वोट बैंक भी उससे प्रभावित होता है। जो जिस वर्ग और समाज के लिए अच्छे काम करेगा वो कहेगा। महिलाओं की बात और उनकी सही मायने में उसको पहले हमेशा पार्लियामेंट के अंदर बिल बनता है, और इम्प्लीमेंट करने का जो भी प्रोसेस है वो शायद ना तो आप जानते हैं, ना मैं जानता हूँ, ना जो लोग विपक्ष के लोग हैं वो बोल रहे हैं। जो प्रोसेस है वो इम्प्लीमेंट होगा। इम्प्लीमेंट होने के बाद अभी ये वो इतिहास बन गया कि रिजर्वेशन हम करना चाहते थे, नहीं हुआ, वो बातें पीछे रहेगी। आज ये बिल लोकसभा के अंदर पास होगा, और लोकसभा के अंदर जो पास होगा कल राज्यसभा में पास होगा, वो साकार रूप होगा ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए करनाल से बीजेपी सांसद संजय भाटिया, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रोहन के साथ मैं प्रियंका राय, खबर फास्ट।